अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कई सवाल को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। एक तरफ विजय सिन्हा ने जहां नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकता की जा रही यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकता की बात कहकर तमाम भ्रष्टाचारियों को एक जगह जमा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्व में ही घोषणा की गई कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाया जाएगा और अवैध तरीके से कमाई गई अकूट संपत्ति को छिपाने के लिए ही यह सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल नियमावली में संशोधन पर बात करते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि उसके द्वारा गलती हुई है तो सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षक नियमावली में संशोधन पर बात करते हुए कहा कि आज चाचा भतीजे की शिक्षा विरोधी सरकार है और पूर्व की तरह यह सरकार बिहार जंगल राज में धकेलने की कोशिश कर रही है। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो रही है और शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करने को विवश है। वहीं जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से कुछ होने वाला नहीं है। एक तरह जहां विकास कार्यों को अवरोध किया जा रहा है तो वहीं छात्रों एवं शिक्षकों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज विद्यालय में शिक्षक की कमी है और छात्र पढ़ाई के लिए इधर उधर जाने को विवश है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार की शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने शराबबंदी नीति पर शुरू में ही सवाल खड़े किए थे और आज सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून अवैध कमाई का जरिया बनता जा रहा है। और देखा जाए तो गोपालगंज हो या समस्तीपुर या फिर चाहे बेगूसराय, सरकार में सम्मिलित लोग ही शराबबंदी कानून को विफल करने की कोशिश में लगे हुए हैं एवं अवैध तरीके से शराब का निर्माण एवं भंडारण तथा बिक्री भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर नेता प्रत्यक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल को खड़े किए हैं। समीक्षा ही नहीं, निदान भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि बिहार के अंदर पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है, जिसके कारण जिस स्टेट में प्रशासनिक अराजकता बढ़ा है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा। देखिए, सरकार कोई नीति बनाती है तो आपको जानकारी हो कि जिस समय नीति बनी थी सदन के अंदर मैं ही डिबेट कर रहा था और मैंने ही विपक्ष में बैठे थे। हमने प्रश्न उठाया था कि मुख्यमंत्री जी, आपकी नीति अव्यावहारिक है और सफल होगा, क्योंकि जो आपके संग बैठे हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। हम करनी और कथनी जब एक नहीं रखेंगे तो शराब की नीति सफल कैसे होगी। हम एक तरफ पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, दूसरे तरफ शराब बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को गोपालगंज में उम्मीदवार बनाते हैं, शराब पीने वाले को हम कुर्नी में उम्मीदवार बनाते हैं और जदयू के बड़े लीडर आपके बगल के जिला समस्तीपुर में शराब के सप्लाई करते हो। तो जब सत्ता में बैठे लोग इस तरह के खेल करके अकूत संपत्ति के मालिक बनेंगे, अपने दल को चलाने के लिए पैरेलल अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो 4 लाख लोगों को जेल भेजना, दलित, शोषित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका के लोगों को, और उस पर जुल्म ढाना, 7 लाख लोगों को कानून के दायरे में लाकर उस पर अत्याचार करना, दोहन शोषण करना, ये उचित है क्या? इसलिए सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जब पूर्ण शराबबंदी है तो शराब कैसे बिक रहा है, शहर में शराब कैसे आ रहा है और आपके पदाधिकारी किसको पकड़ रहा है। जो लोग मंथली बांध दिया, सेटिंग गेटिंग कर लिया, उसकी गाड़ी नहीं पकड़ाती है, वो लोग माफिया नहीं पकड़ाते हैं। जिनका माल देने में आगे पीछे हुआ या कमी हुई, उसी का व्यवस्था पकड़ाता है। आपके बेगूसराय के अंदर भी जो गोली चला कई किलोमीटर तक शराब की गाड़ी को निकालने के लिए, आज तक उसका रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री जी जातीय चश्मा से आपने उसको देखने का काम शुरू किया था, क्यों नहीं वो रिपोर्ट आई आज तक? और ये खेल सत्ता में बैठे लोग खेल रहे हैं, इसलिए सत्ता में जिम्मेवारी है इनकी। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी की बात ही नहीं, पूर्ण नशाबंदी की बात करेंगे। आज स्कूल कॉलेज के अंदर हमारे व्हाइट जहर पहुंच रहा है। जो खेल पंजाब में हो रहा था, आज व्हाइट जहर
पूरे बिहार के स्कूल कॉलेज और नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। और एक बड़े आज उस पर क्यों नहीं बयान आता है प्रशासन की, उस पर कहीं वो रिपोर्ट आई आज तक। और ये खेल सत्ता में बैठे लोग खेल रहे हैं, इसलिए सत्ता में जिम्मेवारी है इनकी। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी की बात ही नहीं, पूर्ण नशाबंदी की बात करेंगे। आज स्कूल कॉलेज के अंदर हमारे व्हाइट जहर पहुंच रहा है। जो खेल पंजाब में हो रहा था, आज व्हाइट जहर पूरे बिहार के स्कूल कॉलेज और नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। और एक बड़े आज उस पर क्यों नहीं बयान आता है प्रशासन की, उस पर क्यों नहीं नज़र है, जो बिहार को उड़ता पंजाब बनाने के लिए लगा हुआ है। तो सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को अपनी जिम्मेवारी का एहसास हुआ कि ये हमारे गलती से अनाथ हुए और विधवा हुआ, तो हम लोगों ने सदन से सख्त इस मामला को सख्ती के साथ रखा और सरकार को जिम्मेवारी उठाने के लिए बात किया। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ममता बनर्जी से मिले हैं, लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग जो दौरा कर रहे हैं कोई देश बनाने के लिए नहीं, ये अपने परिवार और अपने परिवार की अकूत संपत्ति जो कमाए हैं भ्रष्टाचार से, जेल जाने से बचने के लिए, अपने संपत्ति बचाने के लिए तमाम भ्रष्टाचारियों की जमात को एक जगह संगठित कर रहे हैं, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लाल किला से घोषणा है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, हम उससे बच सकें। लेकिन देश की जनता हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एकजुट होकर के ईमानदार लोगों के साथ खड़ी रही है। सर, सरकार की एक नई नियमावली आई है सर, जिसको लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सर, और लगातार 4 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अब वो धरना प्रदर्शन और लाठी खाने को मजबूर हैं। देखिए, ये सरकार की नीयत में खोट है, इसीलिए नीति सफल नहीं होती है। पहले तो शिक्षकों को ठगते रहे, अपने कलम से प्रथम कैबिनेट में सबको नौकरी दे देंगे, सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, अस्थायीकरण कर देंगे। ये उप मुख्यमंत्री क्षमा मांगे शिक्षकों से, और शिक्षकों के साथ नई नियमावली के तहत जो CTET और BTET के माध्यम से ऑलरेडी परीक्षा दे करके बैठा है, पास करके, उससे परीक्षा लेने का क्या औचित्य है। ये गवर्नमेंट का भाई भतीजावाद, दोहन शोषण का, नियुक्ति घोटाला का एक नया खेल शुरू करना चाहता है। जब BPSC के अंदर खुल करके क्वेश्चन आउट हो, करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, उसके नाम पर दोहन शोषण, राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, अस्थायीकरण कर देंगे। ये उप मुख्यमंत्री क्षमा मांगे शिक्षकों से, और शिक्षकों के साथ नई नियमावली के तहत जो CTET और BTET के माध्यम से ऑलरेडी परीक्षा दे करके बैठा है, पास करके, उससे परीक्षा लेने का क्या औचित्य है। ये गवर्नमेंट का भाई भतीजावाद, दोहन शोषण का, नियुक्ति घोटाला का एक नया खेल शुरू करना चाहता है। जब BPSC के अंदर खुल करके क्वेश्चन आउट हो, करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, उसके नाम पर दोहन शोषण, ये तमाम तमाशा सरकार में बैठे लोग इसलिए कर रहे हैं कि सही अभ्यर्थी, गरीबों का बेटा, जो सचमुच में इस नौकरी की आवश्यकता है, वो वंचित हो जाए और ये अपना खेल नियुक्ति घोटाला कर सके। सर, आनंद मोहन की रिहाई के लिए एक नियमावली में चेंज किया गया, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी का क्या स्टैंड है सर? हम तो पहले भी कह चुके हैं कि अगर जो सरकार को एहसास होता है कि हमने गलती किया है तो क्षमा मांगना चाहिए। जातीय जनगणना पर फिर एक बार स्टैंड हो गई है बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए, जातीय जनगणना के नाम पर बिहार के बच्चों के भविष्य को ये नष्ट कर रहे हैं। 2 साल कोरोना काल में हमारे बच्चे वंचित रहे पढ़ाई से। अब जब पढ़ाई का अवसर आया तो ये फिर से शिक्षकों को जनगणना में लगा दिए और हमारे बच्चे सीनियर और जूनियर सब के भविष्य को नष्ट करने में लगे हैं। जातीय जनगणना से कोई लाभ होने वाला है क्या? अरे ये तो जातीय नरसंहार भी कराए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये जहरीली शराब से नरसंहार करा रहे हैं, लेकिन इनका नीति जनता के हित में नहीं है। इससे अपना राज्य को शासन प्राप्त करने के लिए, शासन में आने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं।
सर आपने सीटेट की बात की, बीटेट की बात की। सर एस्टेट 2019 की हम बात करें सर, वो एग्ज़ाम भी बिहार सरकार ली थी सर, और उसी में जो विज्ञापन था, उस विज्ञापन के आधार पर शारीरिक शिक्षक की बहाली हो गई है, लेकिन उसमें से जो विषयवार शिक्षक थे उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, उनको भी कहा जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम देना होगा, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, शैक्षणिक वातावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। आज विद्यालय के अंदर न टीचर है, न भवन है, न व्यवस्था है, और इनके मंत्री रामायण के पाठ करने में लगे हैं। आरजेडी जदयू के पास आज 33 वर्ष से शिक्षा विभाग था, और शैक्षणिक वातावरण चरवाहा विद्यालय से जो शुरू किए थे, बड़े भाई छोटे भाई उसी रास्ते पर चल दिए हैं। इसलिए इनसे बहुत उम्मीद अब नहीं रखी जा सकती।